एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक शेरनी लायनेस रहती थी। वह बहुत ही साहसिक और शक्तिशाली थी और सभी जानवर उसे सम्मान देते थे। उसकी बग्घी में उसके 3 बच्चे थे जिन्हें वह प्यार से पालती थी। एक दिन वन में अचानक एक जीव आ गया जिसका नाम भयंकर भालू था। ये भालू बहुत बड़ा और दहशतवादी था। उसने देखा कि शेरनी के बच्चे बिना संरक्षण के अकेले हैं। उसने यह मौका अपने लिए ग्रहण करने का फैसला किया। भयंकर भालू बग्घी के पास आया और शेरनी से कहा, मुझे भूख लगी हुई है और मुझे खाना चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों को मेरे पास दे दो तो मैं उन्हें खाने के लिए नहीं लूंगा। शेरनी को अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता हो गई। उसने भालू से कहा, मेरे बच्चे मेरे जीवन का आधार हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी भूख उनकी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। ये सुनकर भालू गुस्से से भर गया। उसने शेरनी को धमकाते हुए कहा, अच्छा है, अगर तू मेरी बात नहीं मानती है तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को खाकर बताऊंगा कि इस जंगल में मेरा ही राज है। शेरनी बहुत डर गई, लेकिन उसने उसकी बहादुरी को छोड़ने का फैसला किया। वह खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ने का निर्णय लिया। भालू ने उसके बच्चों को देखते ही पीछे मुड़कर उनसे लड़ना शुरू कर दिया। उसके बच्चे भी उसके पीछे चले गए और शेरनी अकेली रह गई। शेरनी जानती थी कि वह भालू के आगे नहीं टिक सकती, लेकिन उसने समय गंवाया नहीं। वह भालू के सामने खड़ी हो गई और उसे खारिज करने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। 1 महीने बाद भालू 12 बजे रात में वन में घूम रहा था। वह बहुत ही बड़ा वन्य शेर था। जब वह दिन में सोता था तो उसे सोते समय एक सपना आया। सपने में भयंकर भालू का एक भयानक आवाज आया, इस जंगल में मेरा राज है। शेर को ये सपना देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सपने का मतलब समझ लिया कि उसे अपनी असली शक्ति का परिचय करना होगा। शेर उठा और जंगल के चरम स्थल की ओर चला गया, जहां उसे भालू से मुकाबला करना था। भालू को शेर देखकर बहुत ही हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि शायद ये शेर उसे और उसकी ताकत को हरा सकता है। शेर ने भालू के सामने खड़ा होकर कहा, ये जंगल हम सभी का है और इसमें किसी का राज नहीं होता। तुम जब तक अन्याय करते रहोगे मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहूंगा। शेर के ये शब्द भालू के दिल में खंडित कर गए। उसने अपनी दहशत छोड़ी और जंगल की सभी जानवरों के लिए एक नेतृत्व का आदान प्रदान करना शुरू किया। इस घटना के बाद से शेरनी और शेर एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहे और उन्होंने साथ साथ मिलकर जंगल को सुरक्षित रखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा अपनी भाग्यशाली होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं भाग्यशाली बनने के लिए कार्यशीलता से काम करना चाहिए। शेरनी ने अपनी शक्तियों का सच्चा आदान प्रदान किया और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए साहसिकता और निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।